हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉली सिविल्स ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लेके आए 6 मार्च यानी कि 6 मार्च का आपका करंट अफेयर्स। इससे पहले मैडम ये वाला सेशन करा रही थी, थोड़ा सा तबीयत नासाज होने की वजह से वीडियोस भी डिले हो रहे हैं और थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी हैं इस बात के लिए। लेकिन इसी के रिगार्डिंग हम 6 मार्च 2022 की आगे सेशन की बात करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम 10 क्वेश्चंस कराते हैं हर एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, तो इसलिए आपको ये एक बार 10 से 15 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर सुन लेना चाहिए। इसमें हम वही क्वेश्चंस अराइज करते हैं जो पर डे बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उन्हीं क्वेश्चंस को इंटरलिंक करते हैं जिससे कि आपको एक अप्रोच बने और आप उसको एक दो बार देखने के बाद अपनी माइंड में सेटअप कर लें। ठीक है दोस्तों, ये तो 6 मार्च यानी कि 6 मार्च 2022 का ये सेशन है और इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका कि अम्मा और बहिनी योजना की पहल किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। बात करें दोस्तों ये अम्मा और बहिनी योजना की पहल की, तो ये किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो 4 स्टेट हैं, चारों स्टेट हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के स्टेट्स हैं दोस्तों। जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला इस वाले पोर्शन के पोर्ट हैं ये इधर ही मेघालय, इधर ही अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, इधर मिजोरम। इस तरीके से ये वाला पोर्शन है, इधर ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। तो सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है दोस्तों। किसने की है? इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। तो सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को चलाया है और ये किसके रिगार्डिंग है दोस्तों। देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ हमने इसको बनाया है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर सब्सक्राइब किए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। हाँ, तो बात करते हैं। सिक्किम सरकार ने प्रदेश के सभी गैर कामकाजी माताओं यानी कि जो डोमेस्टिक वर्क्स में इन्वॉल्व नहीं है, जो गैर कामकाजी हैं, उन माताओं को 20,000 और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे दोस्तों। बात हो रही है सैनिटरी नैपकिन की। क्वेश्चन आता है कि अम्मा और बहिनी योजना किस से रिलेटेड है। तो दोस्तों ये महिलाओं या छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाने से संबंधित है। तो ये योजना सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे दोस्तों। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम हैं। तो सीएम साहब ने शुक्रवार को यह घोषणा की कि एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस योजना को अम्मा और योजना और छात्राओं के लिए बहिनी योजना शुरू की है दोस्तों। दो अलग अलग योजना है राज्य सरकार द्वारा। ये अम्मा योजना है वो उनके लिए है जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, और बहिनी योजना जो है वो छात्राओं के लिए शुरू करने वाली योजना है दोस्तों। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये सारा क्वेश्चन हो गया। तो सिक्किम सरकार ने ऐसा किया है दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया है दोस्तों। तो किस मंत्रालय की बात हो रही है जो विश्व के सबसे बड़े सर्वेक्षण की बात हो रही है दोस्तों। 7वां सर्वेक्षण है, कौन सा? 7वां। नंबर 1 जनजातीय मंत्रालय, नंबर 2 महिला मंत्रालय, नंबर 3 यानी कि शिक्षा मंत्रालय, नंबर 4 आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, दैट इज कॉल्ड अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये 7वां संस्करण जो है शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 शुरू किया है, जो कि विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार दैट इज कंटिन्यूसली 7वां संस्करण है। ठीक है, तो आवास और शहरी मंत्रालयों का जो मामला, ऑप्शन डी इज राइट रिगार्डिंग दिस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड है कि निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड दैट इज कॉल्ड विडा, विडा जो है एक नया ब्रांड है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, उसका अनावरण किया है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऐसा किया है? क्वेश्चन ये है दोस्तों। ऑप्शन ए है होंडा मोटोकॉर्प, ऑप्शन बी यामा मोटोकॉर्प, ऑप्शन सी हुंडई मोटोकॉर्प, ऑप्शन डी हीरो मोटोकॉर्प। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज हीरो मोटोकॉर्प इज राइट आंसर, यानी कि हीरो मोटोकॉर्प ने नया जो ब्रांड है विडा उसका अनावरण किया है। हीरो मोटोकॉर्प ने हाल ही में उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है दोस्तों।
उन्होंने $100 मिलियन के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की भी घोषणा की दोस्तों। कितना? $100 मिलियन, जो कि कंपनी की ESG संसाधनों पर 10,000 से अधिक उद्यमियों का पोषण करने में मदद करेगा दोस्तों। ESG दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की बात हो रही है। एनवायरमेंट, सोशली यानी कि सोसाइटियल एंड गवर्नेंस के समाधानों पर भी ये काम करेगा दोस्तों। तो हीरो मोटोकॉर्प ने नया ब्रांड विडो को अनावरण किया, लॉन्च किया दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इसी के रिगार्डिंग कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया दोस्तों। बात हो रही है 19वां संस्करण की भारत अमेरिका सैन्य सहयोग, डिफेंस सहयोग की बात हो रही है, सेना की बात हो रही है। तो उसका 19वां संस्करण किस शहर में, 3 चीज़ें होंगी, सैन्य सहयोग था, भारत अमेरिका का था, 19वां था, और शहर कौन सा है। करेक्ट। ऑप्शन ए में है जयपुर, ऑप्शन बी में पुणे, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में आगरा दोस्तों। बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में ये भारत अमेरिका सैन्य सहयोग का 19वां संस्करण आगरा में हुआ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कहाँ पर हुआ? आगरा में। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों। सम्मेलन तब शुरू हुआ जब रूस यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लगा हुआ था। यानी कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में देखा आपने कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रॉब्लम एराइज हो रहा था और हो रहा है, तब ये सेशन चलाएगा, ये सैन्य अभियान का जो संयुक्त सम्मेलन है, इसकी बात की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने रूस के खिलाफ गंभीर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इकोनॉमिक प्रोविजंस लगाए हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगाए हैं, वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने रसिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं दोस्तों। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये डिफेंस सम्मेलन हुआ आगरा में। क्वेश्चन नंबर 5 इसी के रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात हो रही है कि वैज्ञानिकों ने जिन बेरी का एक नई प्रजाति की खोज कहाँ की है। जिन बेरी की बात हो रही है, यानी कि जिन बेरी की एक नई प्रजाति खोजी है इन्होंने, वो कौन से राज्य में है दोस्तों। कौन? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 केरला, नंबर 4 मिजोरम। तो दोस्तों इस प्रजाति की खोज आपके ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में की गई है दोस्तों। कहाँ पर की गई है? तमिलनाडु में। यानी इस प्रजाति की खोज तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य से की गई है दोस्तों। कहाँ से की गई है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ से की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इसी की बात करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FATF का मामला। देखो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज कॉल्ड FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। ग्रे लिस्ट में हाल ही में कौन सा देश ऐसा है शामिल किया? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि दैट इज कॉल्ड UAE। दोस्तों हाल ही में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को अपनी ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शामिल कर लिया है। तो संयुक्त अरब अमीरात कहाँ? ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया दोस्तों। इस ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो कि अन्य निगरानी वाले क्षेत्राधिकारों की सूची के रूप में जाना जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में G7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है, इंटर गवर्नमेंटल सिस्टम है दोस्तों, G7 द्वारा। तो ये क्या है? 1989 में स्थापित हुआ था और फ्रांस में इसका दोस्तों, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। गॉट इट? फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसी के रिगार्डिंग कि भारतीय सेना के प्रमुख यानी कि पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 88 और ऑप्शन डी 98। दोस्तों जनरल सुनीत फ्रांसिस का 88 वर्ष यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर की उम्र में इनका निधन हो गया। वर्ष 1933 में बॉम्बे में जन्मे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल सुनीत फ्रांसिस का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। उन्होंने वर्ष 1990 से साल 1993 तक भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने 40 साल के शानदार सफर में भारतीय सेना के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में 2 कार्यकालों की सेवा दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड दोस्तों, ठीक है, जैसे NSA।
उसमें भी इन्होंने 2 बार 2-2 साल के लिए 2 कार्यकाल के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है और किसने हरित ऊर्जा के लक्ष्यों की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए SAB, ऑप्शन कोल इंडिया, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने कौन सी? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन इज सी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज कॉल्ड HPCL और सोलर एनर्जी यानी SECIL। दोस्तों सोलर एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने हरित ऊर्जा लक्ष्यों और कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैरत महोत्सव कहाँ मनाया गया? दोस्तों हैरत मतलब शिव भगवान को बोला जाता है, शिव को बोला जाता है हैरत महोत्सव। दोस्तों तो नंबर ए ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में नागालैंड, ऑप्शन सी में जम्मू कश्मीर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी कि जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव मनाया गया। दोस्तों हैरत हरा या शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, यह महोत्सव जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। दोस्तों यह त्यौहार भगवान शिव और देवी उमा यानी कि पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है हैरत महोत्सव। तो पूछ सकते हैं कि भैया हैरत महोत्सव क्या है? तो हैरत महोत्सव दोस्तों भगवान शंकर और देवी पार्वती की शादी की सालगिरह का एक प्रतीक है, इसलिए 2022 हैरत महोत्सव 28 फरवरी 2022 को मनाया गया। पुराना क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 फरवरी 2022 को हैरत महोत्सव मनाया गया। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग और बात करते हैं, जम्मू और कश्मीर के और त्यौहार फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं? 2 मार्च दोस्तों ये त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव ये भी लेह में मनाया जाता है, लेह लद्दाख में। काचोंट उत्सव जम्मू कश्मीर में। ट्यूलिप फेस्टिवल, स्पुतिक गस्टोर, हरनवमी, चारी बहु मेला, ये सब जम्मू कश्मीर के लोकल फेस्टिवल हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो रही है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है दोस्तों। कहाँ पर हुआ? तो ये सम्मेलन आपका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने MSME मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सहयोग से नई दिल्ली में 4 से 5 मार्च 2022 तक प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मेगा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में अपने कचरे को जाने और रिसाइकलिंग करना कैसे सही काम है एवं इसे सही तरीके से कैसे किया जाए के बारे में जोर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये सारे ऑप्शन जो है इस विभाग में किए गए। अब करते हैं हम रिवीजन एक्सरसाइज इसी के रिगार्डिंग। 5 मार्च के कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। 5 मार्च का सेशन दोस्तों, 5 मार्च के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं बहुत ही ब्रीफ में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 120वां स्थान दोस्तों भारत को प्राप्त हुआ। किस राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है दोस्तों। देखो रिवीजन से क्या है दोस्तों, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्शन आएगा एग्जाम में, उतनी एक्यूरेसी और क्लियरिटी बढ़ेगी आपकी। तो इसलिए मेरे हिसाब से 3R पे काम करना चाहिए। 3R इज कॉल्ड से रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 मार्च का, किस मंत्री के द्वारा जिन्होंने हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? भूपेंद्र यादव ये पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है भूपेंद्र यादव ने। TS रामकृष्ण ने हाल ही में किस म्यूचुअल फंड में अपना प्रबंध निदेशक दैट इज कॉल्ड MD और CEO नियुक्त किया गया है? LIC म्यूचुअल फंड के TS रामकृष्णन को बनाया गया है LIC म्यूचुअल फंड का CEO और MD। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2022 में जेट एयरवेज के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो ये सिर्फ संजीव कपूर को दोस्तों, संजीव कपूर को नियुक्त किया गया जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में दोस्तों। हाँ सर, तो 5वां क्वेश्चन का हो गया, संजीव कपूर है जेट एयरवेज के सीईओ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ दोस्तों न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन नंबर 7 इसी के रिगार्डिंग, किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो यह आईआईटी कानपुर के द्वारा दोस्तों, किसके? आईआईटी कानपुर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी के रिगार्डिंग कि भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप 2022 में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों? तो ये जीता 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए राइज होता है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2022 कहाँ हो रहा है दोस्तों, इतना तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी के रिगार्डिंग है कि निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने की योजना बना रही है और ओवरऑल बन चुकी है? तो ये बन गया स्विस एयरलाइंस जो है दोस्तों, एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या? स्विस एयरलाइंस हो गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है इसलिए सोलर की तरफ जाना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपके रिवीजन का। मध्य प्रदेश के उज्जैन ने कितने मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 10 मिनट में, यानी कि 10 मिनट में यहाँ पर 11.7 लाख मिट्टी के दिए जला दिए गए दोस्तों। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रिवीजन देखो आपने कर लिया, इसलिए एक और निवेदन है, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं दोस्तों। इससे एक रिक्वेस्ट निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का अप्रोच दीजिए। हम कंटेंट को बहुत सही लेवल पर बनाते हैं जिससे आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। 99.9% दोस्तों गारंटी है कि एग्ज़ाम में आपके, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पर डे बेसिस पे हमारा कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इवन पीसीएस से नीचे जितने भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इवन पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का दे रहे हैं, पुलिस, एसआई, दरोगा, पीडीएफ, लेखपाल या एनटीपीसी वगैरह जो भी एग्जाम एसएससी दे रहे हैं, आपका करंट का क्वेश्चन कहीं बियॉन्ड नहीं जाएगा, गारंटी है इस बात का। अगर आप हमारे रेगुलर दोस्त हैं, रेगुलर फैमिली बने हुए हैं, रेगुलर हमारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग कल का प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि भाई राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार उस समय मनाया गया जब 1995 में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। क्वेश्चन यहाँ कई बन गई। 16 मार्च नेशनल वैक्सीनेशन डे 1995 सबसे पहले दिन स्टार्ट हुआ 16 मार्च 1995 से। उस समय राष्ट्र पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था दोस्तों। आई होप आप समझ रहे हैं। और आज का प्रश्न बनता है आपका कि भाई गुप्त समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन बन गया कि भाई गुप्त समाज की स्थापना किसने की और कब की थी? 2 क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। देखते रहिए, बने रहिए, और आप देखेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा और आपका भी हमारे लिए प्यार बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए, और 10 से 15 मिनट इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। 100% आप करंट की तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे। 100% 99.9% की एक्यूरेसी के साथ आप एग्जाम को हिट करेंगे दोस्तों। दिस इज़ माई गारंटी। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल गाइस।